किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल के अंदर बालियां पूरी तरीके से निकल चुकी हैं और बालियों के अंदर जो दाना है वो अभी टाइट नहीं हुआ है, दाना कठोर नहीं हुआ है, तो साथियों आपको फसल की इस स्टेज में तीन चार चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ताकि आपकी फसल के अंदर जो दाना भराई है वो अच्छे से हो जाए, दाना कमज़ोर ना हो, दाना पतला ना हो। क्योंकि साथियों अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ चूक जाते हैं, कोई भी गलती कर देते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो दाना भराई है वो इससे प्रभावित होगी, और आपकी बालियों के अंदर जो दाना है वो हल्का रह सकता है, वो कमज़ोर हो सकता है, जिससे साथियों आपकी फसल की जो पैदावार है वो कम हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूँ आखिर ये कौन सी बातें हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि बालियाँ निकलने के बाद आखिर वो कौन सी कमियाँ हैं, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करना है, ताकि हमें अच्छी पैदावार मिले। साथियों, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी गेहूं की फसल थोड़ी लेट है, या फिर जो फरवरी का लास्ट वीक है उस वीक तक आते आते आपकी फसल के अंदर अभी भी दाना भराई हो रही है, यानी कि आपकी फसल की जो बालियां हैं उनके अंदर दाना कठोर नहीं हुआ है, तो साथियों आपको इस समय पर अपनी फसल को जो है अधिक तापमान से बचाना है। क्योंकि 25 फरवरी के आसपास से जो मौसम का तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर आपकी फसल के अंदर मार्च के फर्स्ट वीक तक भी दाना भराई का प्रोसेस चलता है, दाना पूरी तरीके से कठोर नहीं होता है, तो आपकी फसल के अंदर जो दाना है साथियों वो अधिक तापमान होने की वजह से जो है हल्का हो सकता है, अपना वजन घटा सकता है, जिससे आपकी जो पैदावार है साथियों वो प्रभावित होगी। तो आपको जो है अधिक तापमान को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपकी फसल जो है बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल कर ले, उसके प्रति सहनशील हो जाए, तो आपको अपनी फसल के अंदर जो है NPK 0050 इसका इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि साथियों NPK 0050 के अंदर मौजूद पोटास और सल्फर दोनों चीज़ें मिलकर जो है हमारी फसल को अधिक तापमान का जो स्ट्रेस है उससे बचा सके, और हमारी बालियों के अंदर जो दाना भराई है वो अच्छे से हो जाए, और दाना लास्ट तक मोटा रहे, दाना सिकुड़े नहीं, और दाना अपना पूरा वजन बना के रखे। तो इसके लिए आप जो है NPK 0050 का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर साथियों आपकी फसल थोड़ी लेट बुआई आपने की थी, यानी कि 30 नवंबर के आसपास या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो साथियों आप जो है अपनी फसल के अंदर NPK 0050 का इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि साथियों अभी तक, यानी कि लास्ट फरवरी तक आपकी फसल के अंदर बालियां निकलने का जो काम है वो चल रहा होगा। इसके अलावा साथियों आप अपनी फसल की जो है हल्की सिंचाई कर लें, मिट्टी के अंदर जो है उचित नमी बना कर रखें, जिससे कि आपकी फसल के अंदर जो दाना भराई है वो ठीक ठाक हो जाए, वो अच्छे से हो जाए। इसके अलावा साथियों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। साथियों इस समय पर, यानी कि जब फसल के अंदर बालियां निकल रही होती हैं या फिर निकल चुकी होती हैं, तो इस समय जो है हमारी फसल के अंदर कई सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे आपका माहू, तना छेदक कीट, बाली छेदक कीट, या फिर कई तरीके की फंगल बीमारियां। तो साथियों आपको अपनी फसल के अंदर इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एकदम उचित दवाएं इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आपकी फसल के अंदर बीमारियां हैं तब भी, और अगर आपकी फसल के अंदर बीमारियां नहीं हैं तब भी, आपको ये दवाएं जरूर इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी फसल के अंदर 1% भी ये प्रॉब्लम ना हो, ये समस्या ना हो। क्योंकि साथियों अगर आप बीमारी लगने के बाद किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो इतने दिनों में, यानी कि जब से आपकी फसल के अंदर बीमारी लगती है और जब तक आपको पता लगता है, आप उसके उपचार के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो इतने दिनों के अंदर ही जो है आपकी फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आप उसका इंतजार ना करें, आप जो उचित दवाएं हैं उनका स्प्रे अपने खेत के अंदर कर लें। इससे आपकी फसल एकदम सेफ रहेगी, ना ही दाना भराई में कोई प्रॉब्लम होगी, और ना ही बालियों के अंदर कोई नुकसान होगा, जिससे साथियों आपकी फसल की जो पैदावार है वो आपको मैक्सिमम मिल सकती है। अब साथियों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। साथियों अगर आपकी फसल के अंदर बालियां निकल चुकी हैं, तो इस समय पर जो है आपको अपनी फसल के अंदर बहुत हैवी सिंचाई नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर जहां तहां पानी जमा हो जाए, पानी रुक जाए। क्योंकि साथियों बालियां निकलने के बाद पौधे पर वजन हो जाता है, और ऐसे में अगर आपके खेत के अंदर पानी जमा रहता है, मिट्टी नरम हो जाती है, तो बहुत हल्की सी भी हवा चलने पर, नॉर्मल सी भी हवा चलने पर आपकी जो फसल है वो गिर जाएगी। और साथियों आप भी जानते हैं कि जब फसल गिर जाती है, चाहे गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, गन्ने की फसल हो, कोई भी खेती हो, अगर वो गिर जाती है तो उसकी जो पैदावार है वो 15-20% ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी फसल को पानी की ज़रूरत है, सिंचाई की ज़रूरत है, तो बहुत हल्की सिंचाई करें, बहुत नाम मात्र की सिंचाई करें, ताकि आपकी जो गेहूं की फसल है वो ना गिरे। और साथियों अगर आपकी फसल के अंदर पानी जमा रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, तो जो बीमारियां लगने के चांस हैं वो भी काफ़ी अधिक हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि अपनी फसल के अंदर
अगर उसको ज़रूरत है पानी की, तो बहुत हल्की सिंचाई करें और खेत के अंदर पानी ना रुकने दें। अगर साथियों आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो फसल है, वो अच्छे तरीके से पक जाएगी, दाना अंत तक ठीक रहेगा, दाना अपना पूरा वज़न बना के रखेगा, जिससे साथियों आपकी जो पैदावार है, वो आपको मैक्सिमम मिल सकती है, आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में जो जानकारी आपके साथ मैंने साझा की है, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर साथियों जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे मोटिवेशन के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।